नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि मिस्टर सत्या एफडी में निवेश करता है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने 14,500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किए हैं और ब्याज तिमाही संयोजित होती है। यहाँ ध्यान रखना है, ब्याज क्या है? तिमाही संयोजित होती है। और कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और ये एनटीपीसी में आया हुआ है 2017 में। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जैसे मान लो हम ये मानते हैं कि हमने 100 रुपये कोई लिए ब्याज पे 20% की दर से, तो हमें 100 का 20% 20, एक साल में हमें कितना ब्याज मिल जाता? 120 रुपये का ब्याज मिल जाता। दर तो वार्षिक है, तो एक साल बाद कितना मिल जाता? 120। लेकिन अपना जो सवाल है उसमें ये कह रहा है कि जो अपनी कंडीशन है वो तिमाही संयोजित होती है। संयोजित का मतलब होता है कि 3 महीने बाद जो भी ब्याज आता है उसे वो क्या करता है? मूलधन में जोड़ देता है। जैसे मान लो वो एक साल में 3 महीने, 3, 3, 3 और 3, 4 पार्ट बन गए। 3 महीने के बाद वो क्या करता है? ब्याज लेता है। दर अपने कितनी है? 20%। अब देखो 20% तो वार्षिक है। अब अगर वो क्या करता है कि ब्याज लेता है 3 महीने में, तो किस्त भी अपनी क्या होगी? उसी हिसाब से हो जाएगी। जैसे मान लो 3 महीने के हिसाब से ब्याज लेता है, तो 3 महीने के एक साल में 4 पार्ट बने ना, उसी प्रकार हम दर भी हमारी क्या हो जाएगी? 5%, 5%, 5% और 5%। अब देखिए अपना सूत्र जो होता है ना चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का, अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो अपना सूत्र ये होता है कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 इंटू आता है अपना समय माइनस अपना हो गया मूलधन। हमें ज्ञात क्या करना? होने पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। और अगर राशि ज्ञात करनी है, इसका मतलब कुल राशि का मतलब हो गया हमें ज्ञात करना है मिश्र धन। तो ये अपना क्या हो? चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात, मतलब ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन ज्ञात करने का हो जाएगा। समय का मतलब होता है कि ब्याज कितनी बार लेता है। अब देखो ब्याज 6 महीने के लिए देता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के हिसाब से पहले 3 महीने का ब्याज लिया और अगले 3 महीने का ब्याज लिया। इसका मतलब इसने ब्याज कितना लिया? 2 टाइम लिया। कितनी बार? 2 बार लिया। तो समय 2 हो जाएगा। अब मूलधन कितना है अपने पास में? 14,500 इंटू दर कितनी है अपने पास में? 5%। तो कितना करेंगे? 105 बटे में 100। समय 3 महीने, समय कितना हो गया? कितना दिया हुआ है? 6 महीने मतलब। और ब्याज चेंज होता है तिमाही। तिमाही मतलब 3 महीने में, तो 6 महीने में कितनी बार ब्याज लेगा? 2 बार। तो समय 2, इसका मतलब 105 बटे 100। अब यहां से क्या करते हैं अपन? 2 0 से 2 0 काट देते हैं। अब 5 से काट लेते हैं 21, 20 5 100, 5 का 20 और 21, मतलब 145 इंटू 441 बटे 4। इसको हल करेंगे अपना क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में अपने को ऐसा नहीं करना है। तो एग्जाम में कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब एग्जाम में बिल्कुल सिंपल कैसे करना है, ध्यान रखना है कि अगर मान लो सवाल में ये बोले कि अपना जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 6 महीने में, तो एक साल में कितनी बार ब्याज लेगा? 2 बार ब्याज लेगा। और यहाँ पे लिखा है तिमाही संयोजित, तो एक साल में कितनी बार ब्याज लेगा? 4 बार, मतलब 3 महीने के बाद ब्याज लेगा वो। तो 3 महीने के बाद में क्या लेगा? वो ब्याज लेगा।
तो अपनी जो दर 20% है, दर कितनी है 20%। अगर मान लो हम बात करें कि वार्षिक ब्याज है तो 20% की दर है वो 20% ही रह जाएगी। अगर मैं कह दूं कि अपनी जो दर है, जो अपना जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, कैसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो अपनी दर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। जहां हम साल के 20% लगाते हैं तो हाफ ईयर आधे साल में कितना लगाएंगे अपन, आधी मतलब 10%। और हमसे ये कह दे कि 3 माह के हिसाब से लेंगे तो हमारी दर का कौन सा भाग हो जाएगा, चौथा भाग, तो अपनी दर कितनी हो जाएगी 5%। ध्यान रखना अगर 6 महीने के हिसाब से दर में क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, दर को आधी कर लेंगे, और 3 माह के हिसाब से दर को हम क्या कर लेंगे अपन 4 का भाग, तो दर अपनी कितनी हो जाएगी 5%। अब हमें यहां पर क्या ध्यान रखना है, जैसे 14,500 अपना मूलधन हो गया, दर कितनी होगी 5%। 5 का मतलब 105, तो हम क्या करेंगे इसका 105/100 और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। अब मैंने आप पहले करवाया था डिजिट सम। डिजिट सम वो क्या होता है, ध्यान रखना कि मैंने कहा था कि जैसे मान लो ये है, डिजिट सम का मतलब होता है कि कोई संख्या होती है उन्हें आप जोड़ के एक संख्या बना लो, उन्हें जोड़ के आप बनाना है एक संख्या बनाना है, और अगर संख्याओं का योग 9 हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है 0 होता है। जैसे 5 और 4 9, तो 9 का मतलब क्या हुआ 0, क्या बचा 1, तो अपना जो डिजिट सम था वो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ध्यान रखना डिजिट सम मैंने करवा दिया आपको। डिजिट सम का मतलब ये होता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उनको जोड़ लो, जहां 9 आता है 9 का मतलब होता है 0, तो 5 और 4 9, 9 का मतलब 0, तो क्या बचा 1, और 1 का मतलब यहां पे क्या रह गया 1 रह गया। बटे में क्या है देखो 1 0 0, सबको जोड़ेंगे बटे में क्या आएगा 1, और बटे में अगर 1 होता है तो कोई मतलब ही नहीं है। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 5 देखो 1 और 5 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। 36 में क्या है 36 में 6 3 9, और 9 का मतलब क्या हुआ, अब देखो 6 3 कितना हुआ 9। अब यहां देखो 5 और 4 9 और 1 10, अगर अपन ऐसे करें, मान लो हमें 0 वाला अपने याद रहता नहीं है, अभी अपने याद तो उसी पे करें। 5 और 4 9 और 1 10, 2 अंक आए, 1 और 0 1, 1 और 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 और 6 9, 1 को 9 से गुणा किया कितना आया 9 आया अपना। और 9 का मतलब क्या होता है 0 होता है, 9 का मतलब क्या होता है 0 होता है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन देखने हैं, और जिस ऑप्शन का योग 0 आएगा वो अपना क्या होगा उत्तर होगा। जैसे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21, 9 का मतलब 0, 21 और 5 26, 26 1 27, 27 में 7 और 2, 7 और 2 का मतलब क्या हो गया 9, यहां भी कितना आ रहा था 9 आ रहा था। अब देखो इसका मतलब इसमें 9 आ रहा है। अब यहां देखिए 15,986, यहां कितना है 15,986 सेम है, तो यहां पे क्या कमी है 2 की कमी है। अगर यहां पे 9 हो रहा है तो यहां पे क्या होगा 7 होगा। यहां देखिए, यहां पे देखो 2 5 था 9, यहां 3 5 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब यहां कितना 9, तो यहां कितना आएगा 10, 10 में 1 और 0 कितना होता है 1। यहां देखिए कितना 2 और 5 7 घटा दो, 9 में 7, यहां कितना आ रहा है 2, आना कितना चाहिए 9, तो उत्तर क्या आ जाएगा अपना 15,986 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल देखना है अपने को। डिजिट सम अगर नहीं किया है तो पहले आप वो कर लो ढंग से, उसके बाद ये क्लियर बिल्कुल हो जाएगा आपके कि सिंपल याद कैसे रखेंगे। दर कितनी है 20%, 20% का मतलब संयोजित कैसे होती है तिमाही, तिमाही। अगर अपनी कंडीशन तिमाही है, दर में किसका भाग देंगे 4 का, तो दर कितनी हो जाएगी 5%। 14,500 इंटू, अगर अपन रूल के हिसाब से करें तो 105, 105/100 इंटू 105/100, ये अपना रूल कहता है 2 0 से 2 0।
अब काट लेते हैं, यहां बनेगा 21, 20 5 100, 5 के 20 और 21 5 105। अब देखिए 145 इंटू 441 बटे कितना है, 4 है। 145 इंटू 441 बटे कितना है, 4 है, अगर हम रूल के हिसाब से करें तो। अब हमने पढ़ा था शेषफल परी में, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो ध्यान रखना है कि 4 में किसी भी संख्या में 4 का अगर भाग देते हैं तो ध्यान रखना कि अपना जो पॉइंट के बाद क्या आ सकता है, 2 5 5 0 7 5 या 0। जब भी कोई संख्या में 4 का भाग देंगे तो पॉइंट के बाद में ये चीजें हो सकती है। बटे में 4 है, कोई संख्या में 4 का भाग देंगे तो पॉइंट के बाद में ये संख्याएं हो सकती है, हमने थ्योरम में पढ़ा। अब देखो इसके बाद तो है ही नहीं पॉइंट, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। 3 5 तो आएगा नहीं, इसका मतलब इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। अपने पास में ऑप्शन बचे हैं 2। अब कैसे करेंगे, ध्यान रखना, अगर 4 का किसी संख्या में भाग देते हैं और हमें यह ज्ञात करना हो कि शेषफल कितना बचेगा, तो हमें क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है। इसके लास्ट के 2 अंक क्या है, 45। 45 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 11 चौका 44, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। बीच में निशान किसका है, गुणा का। यहां क्या है 41, 41 में 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहां भी शेषफल 1 बचा, यहां भी शेषफल 1 बचा। अगर 1 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो पॉइंट के बाद कितना आएगा, 25 आएगा। तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 15,986.25 हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर मान लो हमें फॉर्मूले से भी करना है तो वही कर सकते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल था कि 14,500 इंटू हमने क्या किया, 105/100 इंटू 105/100 किया। यहाँ मैंने 2 0 काट दिया, अपना बचा 145 और यहाँ कितना कितना हो गया था, 21, यहाँ हो गया था 4, तो 441/4 हो गया। ध्यान रखना 4 का जब भी भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद जो उत्तर आएगा मैंने बता दिया 2.5 हो सकता है, 5.0 हो सकता है, 7.5 हो सकता है। तो देखो ये तो पॉइंट है ही नहीं, और पॉइंट तो आएगा 4 का भाग देंगे तब, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। जब 4 का भाग देते हैं तो लास्ट में 3.5 कभी नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं होगा। अपने पास कितना बचा, 2 ऑप्शन बचे। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको शेषफल ज्ञात कर लें। 4 का कोई संख्या में भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करना हो तो लास्ट की 2 संख्या में भाग देते हैं। 45 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल 1 बचेगा। 41 में 4 का भाग दूंगा, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को 1 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, 1 बटे में कितना है, 4। और जब मैं 1 में 4 का भाग दूंगा, अपना उत्तर कितना आएगा, 2.5। और 2.1 की ऑप्शन में है वो क्या है, 15,986.25। ये सवाल आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप पहले वाले वीडियो जरूर देख लें एक बार के लिए। तो ये रहा अपना अगला सवाल। एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया है कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो बाइक की कीमत याद कीजिए। या देखो किस्तें हैं और किस्त में क्या होता है, ब्याज और मूल किस्त और प्लस उसका ब्याज दिया होता है। लेंथ तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। सिंपल करना है अपने को, तो क्या करना है, एक तरफ हमें लिखना है कीमत और एक तरफ हमें लिखनी है किस्त। अब देखो कि 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं। मैंने सबसे पहले बता चुका हूं कि कैसे लिखते हैं 1/5। अब देखो अपनी कीमत 5 और ब्याज लग गया 1 रुपये, किस्त कितनी होगी, 6। अब दूसरी साल है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर है 36। कितने किस्तें हैं, 3 किस्तें हैं। तो 5 की क्यूब कितना हो जाएगा, 125 और 6 की क्यूब कितनी, 216। अपने किस्तें आती हैं वो 2 या 3 साल की आती है। सवाल में ये लिखा हुआ है कि बाइक वादा किया है कि 20% की दर से 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में चुका देगा। किस्तें क्या होनी चाहिए, बराबर, लेकिन अपने यहां बराबर तो नहीं है,
है तो किस्त लेकिन बराबर तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 216 है, 6 की पावर 3 है, 36 क्या है, 6 की पावर 2। अगर मैं 36 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा, 216 बन जाएगा। और अगर वो 6 को मैं 36 से गुणा करूंगा तो भी क्या बन जाएगा, 216। मतलब यहां भी 216 हो जाएगा, यहां भी 216 हो जाएगा और यहां भी 216 हो जाएगा। अपने तीनों किस्तें क्या होगी, बराबर होगी। हमने यहां किससे गुणा किया, 36 से, तो यहां भी किससे करेंगे, 36 से। 36 5 कितना हो गया, 180। यहाँ किससे गुणा किया, 6 से, तो यहाँ भी किससे करेंगे, 6 से। 25 ये कितना हो गया, 150। यहाँ गुणा किए ही नहीं तो यहाँ लिख देंगे हम 125। ये अपना मूल था और ये अपने क्या है, किस्तें। तो मूल कुल कितना हो गया, 005, 5 आएगा। 8 और 5 13, 8 2 15 का 5 लगी 1, 3 और 1 4, 455 रुपए टोटल इनकम, टोटल कीमत थी बाइक की। और हमने प्रत्येक किस्त कितने कितने की दी है, 216 की दी है। सवाल में कह रहा है कि एक किस्त 10,800 रुपए की है। सवाल में कह रहा है कि एक किस्त है वो 10,800 की है, लेकिन अपने हिसाब से कितनी है, 216। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें तो बाइक की कीमत ज्ञात करनी है। कीमत कितनी है, 455। इंटू में क्या लगा दूंगा मैं, 455 लगा दूंगा। इसको हल करेंगे, अपना क्या है, उत्तर आ जाएगा। अब सिंपल देखो, यहां 108 है, यहां 216 है, 2 बारी कटेगा तो कितना बच गया ऊपर, 100। अब 2 से 50 गुणा कर देंगे, 0 5 25, 25 और 2 27 और 5 का 20 और 2 22, कितना आ जाएगा, 22,750 रुपये अपना उत्तर आ जाएगा। तो जो भी किस्त वाला सवाल है हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा अपना अगला सवाल। एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करनी है। हमें इसमें किस्त ज्ञात करनी है और पहले वाले में कीमत ज्ञात करनी थी। तो तरीका वही, कीमत और किस्त। 5% है, 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं। जैसे कीमत 20, ब्याज जुड़ा 1, तो किस्त होगी 21। दूसरे साल में 20 का स्क्वायर कितना, 400 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। तीसरे साल में 20 का क्यूब कितना हो गया, 8000 और 21 से कितना हो जाएगा, 9261। अब किस्तें बराबर, लेकिन यहां तो बराबर नहीं है। अब 441 को मैं 21 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9261। और 21 को मैं 441 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9261। तो अपनी किस्तें क्या बराबर होगी ना, ये भी 9261, ये भी 9261 और ये भी 9261। यहां किससे गुणा किया, 441 से, तो यहां भी किससे करेंगे, 441। तो कितना बन जाएगा, 8,820। यहां गुणा किया 21 से, तो यहां भी किससे करेंगे, 21 से। 21 चौका 84। यहां गुणा किए ही नहीं तो यहां भी नहीं करेंगे। अब जोड़ते हैं, 0 2 8 4 12, 24 और 1 25। अपने सवाल के हिसाब से देखो 25,220 रुपए की किस्त अपनी कुल कीमत बन रही है। और सवाल में कितना दिया है, 25,220। अपना भी कितना बन रहा है, 25,220। तो अपनी किस्त कितनी बन रही है, 9,261। तो सवाल के हिसाब से किस्त कितनी बनेगी, 9,261। अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 9,261 आ जाएगा। ये रहा अपना अगला सवाल। 1,02,400 रुपए का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपए हो जाता है। दर ज्ञात कीजिए। कितना समय दिया है, 3। कितने रुपए थे अपने पास में, 1,02,400 रुपए कितने बन गए, 1,45,800 बन गए। देखो 2 0 से 2 0 काट लो, 2 से काट लें से ये बन जाएगा 512, ये बन जाएगा 729। अब नहीं कटेगा। तो अब ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे समय 3 वर्ष है तो ये किसी की पावर 3 बनेंगे। अगर यहाँ समय 2 वर्ष है तो किसी की पावर 2 बनेंगे। डिपेंड करेगा समय पे। तो समय कितना है, 3 वर्ष। इसका मतलब जो 512 है ये क्या है, 8 की पावर 3 होती है। और 729 क्या है,
9 की पावर 3 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने पास में 8 रुपए थे और अब कितने रुपए हो गए, 9 रुपए हो गए। इसका मतलब हमें कितना ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला। कितने पे, 8 रुपए पे। और हमें परसेंट ज्ञात करना है तो इंटू में क्या लगा लेंगे, 100 लगा लेंगे। 4 दूआ 8, 25 चौका 100, ये कट जाएगा। तो अपनी दर कितनी आ जाएगी, 12.5% आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।